हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज का आपको स्टिचिंग बताएंगे, जो कि हमने बहुत ही आसान तरीके से स्टिच करके दिखाया हुआ है। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपने कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर पहले ही अपलोड है, आप उसे एक बार ज़रूर चेक करें। तो हमें सिलाई करने के लिए सबसे पहले मेन फैब्रिक और अस्तर को इस तरीके से डबल फोल्ड करके हमें बिछा लेना है। और हमें ये चेक कर लेना है कि हमारा गला एक दूसरे पर बिल्कुल बराबर इस तरीके से आ रहा है कि नहीं। उसके बाद हमें जो एक्स्ट्रा हमें गला को कम करना है इसमें, तो इस तरीके से आगे हमें एक निशान लगा लेना है जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है। और दोनों को इस तरीके से मिलाने के बाद ये सिलाई करने के लिए भी हमने कपड़े को छोड़ा हुआ है, उसके बाद ही हमने इस तरीके से निशान को लगाया था। अब हम इस पर एक सिलाई लगा लेंगे जिससे हमारा गला बहुत ही आसानी से कम हो जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़े को सिलाई लगाकर हमने अच्छे से गले को कम कर लिया है। हमें एक बार इसे चेक कर लेना है कि हमारा बराबर है या नहीं। तो ये हमने 6 इंच का गला हमें रखना था, तो हमारा बराबर 6 इंच पर आ रहा है। उसके बाद हमें इसकी लेंथ को देखना है कि कितना ये लॉन्ग है। तो ये हमारा 7 इंच का है और तैयार हमें 6 इंच पर करना है। तो इसे भी हमें ऊपर की साइड से कम करना है। तो जिसके लिए हमने कपड़े को सीधा रखा है और अस्तर को इस तरीके से निशान वाले भाग को हमें ऊपर रखना है। और जो हमने बीच में कट का निशान लगाया था उसे इस तरीके से बराबर बिल्कुल बीचों बीच से हमें रखकर अपना कपड़ा बिछा लेना है। और बिल्कुल हमें बराबर रखना है, गले को हमें बिल्कुल सटा कर रखना है जिस पे हमें सिलाई को लगाना है। उसके बाद हमें पिन से अटैच कर लेना है पूरा। ये हमने पूरे में पिन को लगा लिया है और जो इसका दूसरा वाला भाग है उसे हम कुछ इस तरीके से रखेंगे, लेकिन हमें इसे अभी नहीं रखना। ये हम जब उल्टी वाली साइड पलटेंगे तब हमें उल्टी वाली साइड पर रखना है। उसके बाद हमें इसे मशीन से सिलाई करने के बाद इसे हमें कट कर लेना है। सिलाई हमें बिल्कुल देखते हुए हमें नीचे से जो हमारा इसमें कढ़ाई बनाया गया है, दिया गया है, उसे इस तरीके से देखते हुए हमें बिल्कुल सटाते हुए सिलाई को लगाना है। ये हमारा नीचे वाली साइड से ऊपर वाली साइड पर अस्तर से दिखता है, तो हमें काफ़ी आसानी से हमें इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमने गले पे लगा लिया है फ्रेंड। अब हम इसमें जो पिन लगाए थे उसे हम निकाल लेंगे और हमें इसे 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसे इस तरीके से कट कर लेना है। कट करने के बाद जो हमारा बचा हुआ कपड़ा उसमें छोटा छोटा हमें इस तरीके से कट लगा देना है। सिलाई को हमें ध्यान में रखना है कि हमारी सिलाई ना कटे। उसके बाद कुछ इस तरीके से हमें इसे पलट लेना है। पलटने के बाद इसे हाथ से हमें अच्छी तरीके से बिठा लेना है। ये देखिए हमारी सिलाई बहुत अच्छे से लगी थी, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने इस पर सिलाई को लगाया है। अब इसके ऊपर हमें एक और सिलाई लगा लेनी है जिससे हमारा अस्तर का कपड़ा और मेन फैब्रिक आपस में चिपक जाएंगे। तो ये हमने सिलाई को लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद कपड़े को हमें अच्छे से बिछा लेना है। बिछाने के बाद जो हमने इस पर गले वाला कपड़ा रखा था उस पर इस तरीके से पिन लगाकर जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद जो हमें इसमें दूसरा वाला भाग है उसे भी कुछ इस तरीके से हमें उल्टा और सीधा दोनों देखते हुए हमें इस तरीके से रख लेना है। उसके बाद हमें कट कर लेना है पिन से लगाने के बाद। अब हमें पीछे वाले भाग को लेना है, इस तरीके से हमें बराबर कर लेना है। उसके बाद हमें इसे बीचों बीच से कट कर देना है क्योंकि हमें इसमें बैक हुक रखना है। तो इस तरीके से कट करने के बाद जो हमारा इसमें से बचा हुआ कपड़ा था उसे इस तरीके से हमें बिछाना है। ये हम उल्टी वाली साइड पर बिछाकर इस तरीके से रख रहे हैं। और हमें ध्यान रखना है कि जो हमने इसमें टेक्स्ट का निशान लगाया था वो हमारा दोनों में ऊपर के साइड ही आना चाहिए, नहीं तो हमारा एक भाग उल्टा और दूसरा भाग सीधा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पिन से अटैच कर लिया है दोनों को। अब हम इस पर जो हमारा आगे वाला भाग था उसे लेंगे और कुछ इस तरीके से नीचे वाली साइड से हमें इसे जॉइंट करना है। बिल्कुल बराबर से इस तरीके से हमें दोनों को जॉइंट कर लेना है। ध्यान रखना है कि हमें किसी भी भाग को खींचना नहीं है, बिल्कुल हमें बराबर से इस तरीके से जॉइंट कर लेना है। जॉइंट करने के बाद हमें कपड़े को कुछ इस तरीके से बिठाते इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें दूसरे वाले भाग को भी जॉइंट कर लेना है और उसके ऊपर भी एक सिलाई हमें लगा लेना, जिससे हमारा सिलाई वाला भाग अच्छे से बैठ जाएगा।
ये जो हमने सिलाई के बाद इसमें कपड़ा छोड़ा था उस पर भी हमें एक छोटा छोटा कट लगा लेना है, जिससे ये हमारा कपड़ा बिल्कुल खींचेगा नहीं, बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। इसी तरीके से हमें दोनों को रेडी कर लेना है। ये हमारा आगे वाला भाग रेडी हो चुका है। अब हम पीछे वाले भाग को लेंगे और इस तरीके से जो हमने नीचे वाली साइड पर कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा था फ़ोल्ड करने के लिए, जिसमें हमें तुरपाई लगानी है, तो उसे कुछ इस तरीके से हमें डबल फ़ोल्ड करते हुए हमें इस पर एक कच्ची सिलाई लगाकर रख लेना है और टैक्स भी हमें कुछ इस तरीके से 1/2 इंच रखते हुए फ़ोल्ड कर लेना है। तो ये हमने टैक्स भी बना लिया और नीचे से हमने इस पर सिलाई भी लगा ली है। सिलाई लगाकर हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से हमने दूसरे वाले भाग को भी बनाया है और ये हमने इसमें हुक और कांच की पट्टी दोनों बनाकर रेडी कर लिया है और गले को भी हमने इसमें तुरपाई वाला रखा है। अब हम बाजू वाले भाग का कपड़ा लेंगे और आगे से लेस को हटा देंगे। उसके बाद हमने जो बाजू कट की थी उसे इस तरीके से इस पर रखेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें सीधी वाली साइड से रखना है और जो साइड से हमारा कपड़ा बच रहा है उसमें हम इस तरीके से जॉइंट लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें आगे वाले भाग पर बॉर्डर बाद में लगाएंगे। अब हम आगे वाला भाग लेंगे और ये पीछे वाला भाग लेंगे और दोनों का हमें सीधी वाली साइड इस तरीके से ऊपर के साइड रखना है और इस पर एक सिलाई लगा लेनी है। दोनों को आपस में अटैच कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद हमें इस तरीके से इसे पलट लेना है, दोनों हमारा उल्टी वाली साइड पर आ जाएगा। उसके बाद हमें इसके ऊपर एक और सिलाई लगानी, जिससे इसमें हमारा कंधा गुम सिलाई से जॉइंट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से फिनिशिंग के साथ हमारा कंधा जॉइंट होगा और आगे वाली साइड पर भी बिल्कुल हमारा बराबर आएगा। अब हमारा कंधा रेडी हो चुका है। अब हम इस पर बाजू अटैच करेंगे, तो जिसके लिए हमने बाजू को पहले से रेडी कर रखा है और इस पर हम लेस बाद में लगाएंगे। तो बीचों बीच से हमें ध्यान रखना है, इस तरीके से बिल्कुल बीचों बीच से रखते हुए हमें बाजू को जॉइंट कर लेना है। और ये ध्यान रखना है जो हमने एक्स्ट्रा गोलाई पर कपड़ा कम किया था वो हमारा आगे वाले भाग पर ही आना चाहिए। इस तरीके से हमें बाजू को रखते हुए फ्रंट जॉइंट कर लेना है। ये हमें आधो आध से दोनों साइड पर इस तरीके से जॉइंट कर लेना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें बाजू को जॉइंट कर लेना है। उसके बाद हमें इस पर लेस लगा देनी है। ये हमारा देखिए बिल्कुल बीचों बीच पर आया है। इस तरीके से जॉइंट करने के बाद अब हम इस पर लेस लगाकर बाजू को कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद जो हमारे आगे वाले भाग पर नीचे कपड़ा इस तरीके से बचा हुआ था, इस पर भी हमें तुरपाई के लिए कपड़ा इस तरीके से 3 इंच की हमने एक पट्टी अस्तर वाली कट की थी, उसे इस तरीके से सीधी वाली साइड पर रखते हुए हमें इस पर सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए तुरपाई के लिए रेडी कर लेना है। उसके बाद हमें इस तरीके से पलटते हुए अब हमने जो इसमें फिटिंग का निशान लगाया था उसे इस तरीके से बराबर रखते हुए बिल्कुल हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। फिटिंग का निशान हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। ये जो हमारा सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसे इस तरीके से हल्का सा फोल्ड करते हुए मैं दोनों साइड से इस तरीके से इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारा ब्लाउज बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अंदर वाली साइड से भी रेडी होगा। तो इस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। कुछ इस तरीके से सिलाई लगने के बाद फ्रंट ये दिखेगा। बिल्कुल हमारा फिनिशिंग के साथ सिलाई लगकर कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारा बाजू वाली साइड पर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर से जॉइंट हुआ है। दोनों की सिलाई एक बराबर हमारी लगी है। तो इसी तरीके से हमें फिटिंग का निशान लगाने के बाद ब्लाउज को रेडी करना है। तो हमारे ब्लाउज में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं आया है और ये हमारा ब्लाउज का फाइनल लुक है। तो आपको ये सिलाई का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आया है तो वो भी आप हमें कमेंट करें, हम आपको वो भी बताएंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए